नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जनपद के देवगांव थाना अंतर्गत पीड़ित शकील अहमद पुत्र नबी ग्राम टिकरजाद ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच देवगांव थाना प्रभारी और लालगंज चौकी प्रभारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि लालगंज उप जिलाधिकारी न्यायालय में आबादी की जमीन का मामला लंबित होने के बावजूद भी पुलिस विपक्षी से मिलकर मेरे गैर मौजूदगी में घर पर आकर जमीन में लगे बांस बल्ली उखाड़कर फेंक। जब उनको कैमरा दिखा तो ये लोग मेरे घर का ताला तोड़कर घर में घुस गए। यह नहीं बल्कि मुझे और मेरे परिवार पर दबाव बना रहे हैं कि जिससे मैं अपने परिवार सहित पूरी तरह से हताहत हूं। इसलिए पीड़ित आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई है और मामले को संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की मांग की है। न्यूज 9 भारत से अबुल कैस की खास रिपोर्ट। हाँ सर, हमारा नाम शकील अहमद, टिकरगाड़, थाना देवगांव, तहसील लालगंज। क्या मामला है सर? मामला ये है कि मैं घर पे नहीं था, अचानक हमारे घर पे थाना प्रभारी लालगंज चौकी इंचार्ज साहब अचानक पहुंच गए। पहुंचने के बाद जो है कि ताबड़तोड़ बल्ली पटरा जो लगा हुआ था हमारे घर का, ताबड़तोड़ हटाना शुरू कर दिए और घर पे जो विरोध किए तो हमारे औरतें जो है कि औरतों को उसके साथ जो है कि गलत सलूक किए कि मारे पीटे भी सर, और जो है कि ज़बरदस्ती बोले कि हट जाओ तो तुम लोग को जेल भेज देंगे। और जब देखे जो है कि चौकी इंचार्ज साहब कैमरा सीसी लगा हुआ है तो वो जा करके अपना जल्दी सब गिरवा परवा करके वहाँ से साथ निकल गए, जो है घर से बाहर चले गए हैं। इसके बाद जो है कि फिर देखे एक दूसरा आदमी आया, बोला क्या हो रहा है, तो बोला कि साहब ऐसा है कि ये जो है अपने घर में निर्माण कर रहे हैं, इसके बावजूद भी ये आ करके ज़बरदस्ती गिरा रहे हैं। जो एहसान अली है ये ज़बरदस्ती साहब गिरवा रहा है और वो जो है कि फिर आ करके ज़बरदस्ती उसको निमरी साहब निकालने की कोशिश की है। जो सीसी कैमरा लगा हुआ है उसका निमरी निकालने की भी कोशिश की है। और मैं यही चाह रहा हूँ साहब, जो एहसान अली है इसके सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये बहुत टांडा मचाया हुआ है। क्या नाम है आपका? जुबैर अहमद। कहाँ के रहने वाले हैं? टिकरगाड़ लालगंज थाना देवगांव। क्या मामला है? मामला ये है कि कल हम घर पे नहीं थे, तो थाना देवगांव और पुलिस चौकी लालगंज चौकी इंचार्ज दोनों लोग हमारे घर पहुँचे और जो निर्माण कार्य जो हमारा स्थगन था, जो न्यायालय में चल रहा है, एसडीएम के लंबित है, अभी कोई आदेश उस पर नहीं आया था। ये लोग हमारे विपक्षी के उसमें आके पैसा लेकर जाके हमारा बांस बल्ली पूरा गिरा दिए। उसके बाद गिराने के बाद जब उनके निगाह कैमरे के ऊपर पड़ी तो उन्होंने हमारे घर में घुस गए और किसी तरह चाबी लेने का प्रयास कर रहे थे, डिबिया निकालने का। तो उसके बाद हमारे घर के औरतों से धक्का मुक्की किए, जो बदतमीजी किए, और एक हमारा छोटा भाई था उसको इंस्पेक्टर गला दबा दिए, उसके नाखून भी पड़ गया है, उसको साट भी पड़ा है। उसके बाद जबरन उसको गाड़ी में बैठा लिए, यहाँ तक कि घर की महिलाओं को भी ज़बरदस्ती बैठाना चाह रहे थे। उसके बाद जो है जब नहीं ताला खुला जो है तो एक मिस्त्री को लेकर आए और ताला तोड़ने का प्रयास किए हथौड़े से। तो ये सब किसके नेतृत्व में हुआ? कौन मतलब? ये थाना देवगांव और पुलिस चौकी इंचार्ज लालगंज। मैं फोर्स के विपक्षी हमारा एहसान अली है, जो विदेश में रहता है, वहाँ जो है हवाला का कारोबार करता है और चंदा का पैसा है, उसके पास बहुत पैसा है और हर 3 महीने पे 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ की ज़मीन खरीदता है यहाँ पे। तो क्या क्यों ऐसा वो कैसे क्यों किया उन्होंने? क्या वजह थी? वजह वही थी, वो चाह रहा था कि इनका निर्माण ना हो पाए, इसलिए एसडीएम साहब के यहाँ मुकदमा चल रहा है जो अभी रुका हुआ है। एसडीएम साहब ने एक आदेश लिखा है, उसमें कहा है कि यथास्थिति बरकरार रहेगी। दोनों पक्ष को समझाए थे, तो हम तो कुछ निर्माण कर नहीं रहे थे और ये जो है उसका उल्लंघन करवाया जो प्रशासन को अपने उसमें लेकर। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले, एहसान अली के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उसका जो है उसकी जाँच करा के उसको जो है FIR दर्ज की जाए। जो है थाना ही जब आपके साथ इस तरह से कर रहा है तो आप? हाँ, हम थाना से अगर इंसाफ नहीं मिलेगा और यहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं कप्तान साहब को भी सारी वीडियो भेज दिया हूँ, DIG साहब को भी भेज दिया हूँ। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम लोग सारे पूरे परिवार के लोग जो है हाई कोर्ट में भी जाएंगे, वहाँ रिट दाखिल करेंगे और मुख्यमंत्री से भी जाके मुलाकात करेंगे। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।